हाय गुड इवनिंग। एआई सेमीकंडक्टर एंड फ्यूचर एनर्जी इकोसिस्टम पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे कि एआई को बिजली कौन देगा। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि एआई के पीछे विशाल डेटा सेंटर्स काम करता है और इन डेटा सेंटर्स को 24 घंटे लगातार चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतनी सारी बिजली आएगी कहाँ से। आज पूरी दुनिया में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, नए नए डेटा सेंटर्स भी बन रहे हैं और इसके साथ साथ में बिजली की मांग भी यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सिर्फ बिजली पैदा करना ही काफी नहीं है, उसे सही समय पर सही जगह पर पहुंचाना भी उतना जरूरी है और यहीं से शुरू होता है पावर इकोसिस्टम। सबसे पहला चरण है पावर जनरेशन, बाद में आता है बिजली। सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर और अन्य स्रोतों से पैदा होती है बिजली। लेकिन बिजली बनाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता है ट्रांसमिशन का, क्योंकि बिजली का उत्पादन एक जगह होता है जबकि उसका इस्तेमाल कई बार सैकड़ों किलोमीटर दूर बने डेटा सेंटर्स में होता है। इसीलिए मजबूत ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशन और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका भी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और अब हम बात करेंगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज की, क्योंकि सोलर और विंड से हर समय एक समान बिजली नहीं मिलती है। इसे अतिरिक्त बिजली को बैटरी में स्टोरेज किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके और पूरी व्यवस्था को और अधिक स्मार्ट बनाता है स्मार्ट ग्रिड और एआई। यानी एआई यहाँ पे सिर्फ चैट जीपीटी या डेटा सेंटर तक सीमित नहीं है। आज एआई का इस्तेमाल बिजली की मांग का अनुमान लगाने के लिए, ग्रिड को संतुलित करने के लिए, पावर सप्लाई को अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी अब एआई और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों एक दूसरे के यहाँ पे पूरक बनते जा रहे हैं। तो निवेशकों के लिए यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि एआई की बढ़ती मांग का फायदा सिर्फ एआई कंपनी को ही नहीं बल्कि पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, बैटरी स्टोरेज, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों को भी यहाँ पे मिल सकता है। यानी यही वजह है कि आज दुनिया भर में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन इससे पूरा इकोसिस्टम का एक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी बाकी है, क्योंकि एआई को चलाने के लिए सिर्फ बिजली ही काफी नहीं है, उसे लिए चाहिए अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर चिप। अब आखिर में ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, सीपीयू एंड जीपीयू क्या होता है और NVIDIA जैसी कंपनियां यहाँ पे एआई रिवॉल्यूशन की सबसे बड़ी विजेता कैसे बनी है और भारत इस दौड़ में कहाँ है, इन्हीं सवालों का जवाब खोजेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा रिसर्च पसंद आए तो मुझे लाइक करें और शेयर करें।